पंजाब से एक बड़ी ही अजीबोगरीब कहानी निकलकर सामने आई है। और अगर इस कहानी को जब आप सुनेंगे ना, आपको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा, आनंद भी आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, आपकी आंखों पे पड़ा हुआ अरविंद केजरीवाल की क्रांतियों का वो पर्दा भी तहस नहस हो जाएगा, जिसके लेकर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जगह जगह पूरी दुनिया में ढोल पीटती रहती है कि देखिए हमने कितनी बड़ी बड़ी क्रांतियां कर दी। ऐसी क्रांतियों में से एक सबसे बड़ी क्रांति है उनकी स्वास्थ्य क्रांति। अब इस स्वास्थ्य क्रांति का इतना बड़ा जलवा है कि पंजाब के अंदर सरकारी अस्पताल खत्म हो गए हैं, मोहल्ला क्लिनिक अब बंद हो चुके हैं। लेकिन वहां पर जितने भी लोग हैं ना पंजाब में, वो सेहत क्रांति को लेकर इतने खुश और इतने सुखी हैं कि भांगड़ा पा रहे हैं। ये अलग बात है कि ये फर्जी लोग हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है और ये इंटरेस्टिंग मामला इस बार सचमुच आपको बहुत कुछ बता जाएगा। बता इसलिए भी जाएगा क्योंकि कुछ लोग, कुछ नेता केवल राजनीति में लूटने के लिए आए हैं। और इनमें से सबसे आगे अगर किसी का नाम है, अगर इसे पद्मश्री मिले या भारत रत्न दिया जाए, तो वो महामहिम अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी। दिल्ली के सुपर चोर कैसे पंजाब के खजाने को चपत लगाकर सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन की सरकार चला रहे, इस बात से भी आपको रूबरू करा दिया जाएगा। दरअसल है क्या, ये काम तो 10 सालों तक दिल्ली में भी चलता रहा, सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन। हर तरफ अरविंद केजरीवाल का वो मनहूस सा चेहरा लटका मिलता था किसी ना किसी ग्लो साइन बोर्ड पर। दिल्ली पॉल्यूशन से लड़ेगी, दिल्ली डेंगू से लड़ेगी, दिल्ली बाढ़ से लड़ेगी, दिल्ली बरसात से लड़ेगी, बस दिल्ली लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ ग्लॉस्टर गाड़ी में बैठकर शीश महल के अंदर मिनी बार में मौज काटने के लिए और रिक्लाइनर सोफे से लेकर बाथरूम के 10 लाख रुपए के टोटो टॉयलेट सीट पर बैठने के लिए थे, मौज काट रहे थे। बस एक बार जनता रामलीला मैदान में एक भूख हड़ताल की और उसके बाद जिंदगी बदल गई। और जिंदगी अपनी बदली बदली, अपने चंपुओं की भी बदल दी। बल आजकल वो पंजाब में भी चल रहा है। दिल्ली में तो दिल्ली की जनता समझ गई, इन्होंने निकाल कर बाहर फेंक दिया और अब पंजाब में बुरी हालत है। तो उसके लिए रिकवरी कैसे किया जाए, क्योंकि अब चुनाव आने वाले, तो चुनाव में बचाव के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्या किया ये आपको बताते, बहुत इंटरेस्टिंग है। 7 से 8 मिनट आप इस खबर में बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। हाँ, एक बात और है, जो केजरीवाल के चंपू हैं या जो लेफ्टिस्ट हैं या जिनकी आंखों पे सचमुच पर्दा पड़ा हुआ, या वो देश की तरक्की ना चाहकर देश को कबाड़ खाना बनता हुआ देखना चाहते हैं, उनके लिए तो सॉरी, उन्हें शायद मैं बहुत बुरा लगूंगा, क्योंकि मैं बार बार आपको ऐसी खबरें बताऊंगा जो सचमुच आपके दिल और दिमाग और आंखों को खोल देगी। सबसे बड़ी बात यह, अगर आपको यह खबर किसी प्रोमिनेंट मीडिया में नहीं मिलेगी, आपको यह भी मैं दावा करता हूं, और दावा यह भी करता हूं कि मैं इस खबर को, हम यानी कि जनपद ऑन द स्पॉट, पूरी दबंगता से दिखाएंगे। और आप देखिए। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। तो मामला फिरोजपुर से जुड़ा हुआ है। पंजाब के फिरोजपुर में दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 15 अगस्त के एक कार्यक्रम में शामिल होने गए, और यहां पर जब वो शामिल हुए तो उनके सामने झांकियां आने लगी। मतलब जहां जहां अरविंद केजरीवाल का साया पड़ा, मैं तो इसको कहूंगा मनहूस साया पड़ा, वहां वहां उतने दिनों तक 26 जनवरी के अंदर उस राज्य की कोई झांकी नहीं निकली। दिल्ली की झांकी 10 साल तक 26 जनवरी में दिखाई नहीं दी, और पंजाब की झांकियां अब 4.5 साल से नहीं दिखाई। लेकिन अपने यहां पर झांकियां निकलवा रहे साहब का जलवा अलग है। अब इन्होंने झांकियां, पैसा जितना मर्जी खर्च हो जाए, पैसा तो सरकारी खजाने का है ना, अपने घर से तो जा नहीं रहा। केजरीवाल की जेब भरो, उसके बाद जो पैसा है लूट के झांकियां निकाल दो। तो भगवंत मान ने ये झांकियों का इंतजाम किया था, यानी कि भगवंत मान सरकार ने भगवंत मान को खुश करने के लिए झांकियां निकलवाई। फिरोजपुर में जब ये 15 अगस्त के भारी लाव लश्कर के साथ
Z+ की सिक्योरिटी में। आप देखिए मुख्यमंत्री है तो Z+ की में सुरक्षा में तो रहेंगे। ये अलग बात है कि जनता को बनाने के लिए कहते थे वीवीआईपी सुरक्षा क्यों चाहिए, मंच क्यों बनाना है, वो अलग बात है। बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो बड़े आपको मिल जाएंगे, परंतु सबसे बड़ी बात यह है भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच फिरोजपुर के अंदर भगवंत मान जी पहुंचे सीएम साहब। अब यहां पर झांकियां निकलनी शुरू हो गई। यहां तक सब ठीक ठाक था, सब कुछ सही सही चल रहा था कि भाई झांकियां निकल रही हैं, सीएम साहब देख रहे हैं, वाह मजा आ रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं, सब चंपू ही तो थे। अब प्रशासन की तो मजबूरी है बेचारे, उनको तो बजानी पड़ेंगी क्योंकि देखिए उन्हें तो तनख्वाह लेनी है, सरकारी मशीनरी के पार्ट्स हैं। तो अचानक यहां पर एक झांकी आई और इस झांकी में पंजाब के कई उम्र दराज बुजुर्ग जो है भांगड़ा पा रहे थे और ये भंगड़ा खूब उछल उछल के पा रहे थे, खूब बड़े जबरदस्त ढंग से भंगड़ा पा रहे थे पंजाब के बुजुर्ग। अब भाई साहब अभी तक तो सब ठीक ठाक था, लेकिन मामला उस वक्त बिगड़ना शुरू हुआ जब मंच पर माइक को संभालने वाला शख्स यानी कि जो कमेंटेटर था, जो भगवंत मान की सरकार की वाहवाही करने वाला आदमी था, जो लगातार कमेंट्री कर रहा था, उसने ये कहना शुरू कर दिया, ये जो आप देख रहे हैं ना बुजुर्ग जेड़े भंगड़ा पा रहे हैंगे, वो सब वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने भगवंत मान की जो सेहत क्रांति है, जो हेल्थ स्कीम थी, सेहत बीमा योजना जो चालू की थी, उसमें जिन्होंने अपने घुटने बदलवाए थे, ये वो लोग हैं। अब भाई साहब यहां तो हल्ला मच गया कि ये तो घुटने बदलवाने वाले तो नहीं है ये, और घुटने बदलवाने वाला मान लीजिए अभी तो 4 से 5 महीने ही स्कीम को लॉन्च हुए नहीं हुए, तो ऐसे में अगर घुटने जिनके बदले भी गए थे वो भी ऐसे नहीं नाच सकते हैं। तो मामला बड़ा जबरदस्त वहां पर बिगड़ गया, लोगों ने हल्ला मचा दिया। ऐसे भी लोग थे जो हल्ला हुटिंग करने वाले थे, उन्होंने हुटिंग कर दी कि भाई ये क्या मतलब है, ये तो भंगड़ा पाने वाले नहीं है। और खास तौर पर जो सेहत विभाग के यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट के जो लोग थे जिन्हें से भंगड़ा करवाया जा रहा था, तो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों ने तो हल्ला मचा दिया। अब यहां पर बात बिगड़ गई, लेकिन क्योंकि अभी ये मामला सिर्फ तालियां बजाने और खुश होने तक ही सीमित था, तो पंजाब सरकार के आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, बहुत सारे नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने और जो पार्ट से विधायक एमपी एमएलए, उन सब ने अपने अपने पेज पर सोशल मीडिया पर ये डाल दिया। अब तो डाल दिया तो मामला बिगड़ गया। अब बिगड़ गया तो पता चला जब जांच कराई कि ये जो झांकी थी ये हेल्थ डिपार्टमेंट की झांकी थी पंजाब की, और जो नाच रहे थे, जो भंगड़ा पा रहे थे, वो उम्र दराज बुजुर्ग लोग बनाए गए थे ये दिखाने के लिए कि भगवंत मान ने जो हेल्थ स्कीम शुरू की है उसके तहत इनके घुटने बदलवा दिए गए, इसलिए ये जो पंजाब के लोग हैं ये नाच रहे हैं, भंगड़ा पा रहे हैं। कमाल की बात है, अभी तक के आंकड़ों के अनुसार आपको बता दें कि अभी पंजाब के अंदर 10, 20, 50 लोगों ने भी घुटने नहीं बदलवाए, और घुटने बदलवाने के लिए जो वहां पर जो कंपनियां इन्होंने प्राइवेट हायर कर रखी है वो मोटी रकम मांग रही हैं इनसे। तो ऐसे में आप समझिए कि ये कितना बड़ा मामला था। अब यहां पर धीरे धीरे करके सीएम साहब के सामने झांकी आती रही और जाती रही और तालियां बजती रही। अब लोगों को तब पता चला इन झांकियों के बारे में कि भाई जब सोशल मीडिया पर चलना शुरू हो गया, और सोशल मीडिया पर जब चलने लगा तो बात बिगड़ गई, क्योंकि वहां पर बात खुल गई। दरअसल बुजुर्ग और उम्रदराजों के द्वारा जो भांगड़ा करने वाली झांकी आई तो मंच से प्रसारण किया गया और यह मामला खुल गया कि भाई ये तो वो लोग नहीं है, ये तो सारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे, और अब ये भांगड़ा कर रहे थे। इनको तो बनाकर वहां पर बुजुर्ग बना के पेश किया गया था कि भाई आप जो है इसमें झांकी में भांगड़ा करोगे, इन्हें क्या पता थी, इन्हें घुटने बदलवाने वाला बता दिया जाएगा। तो इसके बाद पूरे पंजाब में हंगामा शुरू हो गया। अब हंगामा जब शुरू हुआ तो इस बात को लेकर देखिए, जब कोई भी बात होगी तो विपक्ष वाले भी एक्टिव हो जाते हैं। अब इनमें सबसे बड़ा नाम तो प्रगट सिंह का और विक्रम मजीठिया का है। मजीठिया से तो वैसे ही पंगा ले रखा है। बस फिर क्या था, इन्होंने वीडियो शेयर किया सोशल मीडिया पर और भगवंत मान सरकार की पोल खोल कर रखी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जितने भी डिपार्टमेंट हो या जो सरकार बनते हैं जहां, वहां पर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट 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 पर पूरा शासन प्रशासन चलता है। काम कुछ नहीं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कीजिए, जनता अपने आप देखती रहेगी, समझती है, सब एडवर्टाइजमेंट देख के सब मैनिपुलेट हो जाते हैं। अब यहां पर प्रगट सिंह ने जो है और विक्रम मजीठिया ने पोस्ट कर दिए। अब इन वीडियो में
बहुत कुछ कह दिया, वीडियो डाल दिए, पोस्ट कर दिए। प्रगट सिंह कहते हैं झूठ और बेशर्मी की हद होती है। मुख्यमंत्री के सामने भंगड़ा पाने वाले बाबे सेहत विभाग के कर्मचारी हैं, मरीज नहीं। ऐसे ही झूठी कहानी बनाकर पंजाब के लोगों को गुमराह करने के अलावा पंजाब को बदनाम किया जा रहा है। मान लो ये मरीज भी होते तो क्या सरकार सहूलतें देने के बदले मुख्यमंत्री के सामने नचाकर अपनी सबसे बड़ी, सबसे फेल हेल्थ स्कीम का प्रचार करना क्या जायज था? ये प्रगट सिंह ने ट्वीट कर दिया। इसके अलावा विक्रम मजीठिया कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी एक ट्वीट आगे कर दिया और इसमें उन्होंने कहा 15 अगस्त के नाम पर झूठ का तमाशा बाबे बिना ऑपरेशन के ही नचा दिए। सिर्फ प्रचार की भूख मिटाने के लिए सारा ड्रामा रचकर गुरुदोखी भगवंत मान ने 15 अगस्त वाले पवित्र आजादी दिहाड़े को भी अपने झूठे प्रचार की भेंट चढ़ा दिया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिनके गोडे का सफल ऑपरेशन भी नहीं हुआ था, जिनके गोडे का किसी तरीके का कोई सफल ऑपरेशन भी नहीं हुआ था, उन्हें भी गोडे का सफल ऑपरेशन वाला बनाकर पेश कर दिया गया और सेहत विभाग के कथित कर्मचारियों को बाबे बनाकर गुरुदोखी ने झूठा दावा करके इस तमाशे को सरकारी उपलब्धि दिखाना, यह कैसी सेहत क्रांति है? ये अब विक्रम मजीठिया ने भी ट्वीट कर दिया। यानी कि कुल मिलाकर आपको हम यहां पर यह बता दें, पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल की सेहत क्रांति की अगर आप पूरी की पूरी उनको इस बायोग्राफी खंगालेंगे ना, तो पंजाब में एक अस्पताल नहीं बना, एक डिस्पेंसरी नहीं बनी, एक हॉस्पिटल में एक मशीन नहीं लगी, कोई डॉक्टर नहीं है वहां पर, किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं बनी। इसके अलावा जो मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए गए थे पिछले दिनों, हमने आपको खबर भी बताई थी, वो मोहल्ला क्लिनिक सारे बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? क्योंकि मोहल्ला क्लिनिकों में काम करने वाले स्टाफ और डॉक्टरों को तनख्वाहें 6-6 महीने से नहीं मिली है। उन्होंने हड़ताल कर दी थी और हड़ताल करने के बाद उन्होंने सीधे बंद कर दिए। अब यहां पर कहानी क्या है कि डॉक्टर को 12 रुपए पर मरीज दिया जाता है और जो वहां पर स्टाफ होता है उनका तो बेचारों का बहुत ही बुरा हाल है। ऐसे में ये जो भगवंत मान सरकार अरविंद केजरीवाल जो 2022 में चुनावों के दौरान वादे बड़े बड़े करके आई थी, पंजाब में पूरी तरीके से फेल हो गई है। लेकिन विज्ञापन में यही सरकार अपने आप को फर्स्ट डिवीजन का स्टूडेंट दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपको यहां पर यह बता देते हैं, आने वाले चुनावों में पंजाब के अंदर इसी भगवंत मान सरकार का सुपड़ा साफ होने वाला है। यानी केजरीवाल की जो राजनीति है वो इसी पंजाब के अंदर दफन होगी और उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकी जा चुकी है। तो बहुत जल्दी इस अरविंद केजरीवाल के मनहूस साये से पंजाब को आजादी मिलने वाली है। आप ही जरा सोचिए, ये कैसा एडवर्टाइजमेंट है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के बुजुर्ग लोगों, हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को बुजुर्ग बनाकर झांकियों में नचवाना और उन्हें गोडे बदलने की बात कहकर मरीज बता देना। आप इस पर आपकी क्या राय है? आप जरा बताइए, क्या यह फर्जीवाड़ा सही है? आप इस पर भी अपनी राय दीजिएगा। क्या सचमुच सरकार, आज तक आपने किसी सरकार को ऐसा करते देखा था? इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या सचमुच अरविंद केजरीवाल की ये जो क्रांतियां हैं वो कितनी सफल रही हैं? इस पर भी जरा आपने बयान दे दीजिए। बहुत जल्दी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो केजरीवाल का फर्जीवाला, क्योंकि ये फर्जीवाल जो है ये फर्जीवाड़ा ही करेगा। सिर्फ और सिर्फ जहां पर भी होते हैं ये वहां का खजाना इनका टारगेट होता है और अपनी अय्याशियों को कंट्रोल नहीं कर पाते। अय्याशियां करने के लिए लोगों के सामने तरह तरह के झूठ बोलते। तो आप इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।